हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम सीमलेस पैटर्न बनाना सीखेंगे, इसलिए आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना है। सबसे पहले आप जाएंगे फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाएंगे। यहाँ से हमने अपना जो पेज लेना है वो पिक्सेल्स में लेना, विड्थ भी पिक्सेल्स और हाइट भी पिक्सेल्स। इसके बाद 1000 हम लेंगे विड्थ और 1000 ही हम लेंगे हाइट। ठीक है, ये मेजरमेंट करने के ऐड करने के बाद हम कर देंगे ओके। ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमने आ जाना है इमेज पे जाएंगे और यहाँ से इमेज कैनवस साइज को ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से अब हमने यहाँ से भी हमने सेम पिक्सेल्स में लेना है। ठीक है, दोनों राइट और विड्थ, हाइट और विड्थ दोनों पिक्सेल्स में। उसके बाद 1500 हम इसकी विड्थ लेंगे और 1500 हम इसकी हाइट लेंगे, देन ओके कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमने कंट्रोल आर प्रेस करना है तो ये स्केल्स आ जाएंगे। इन स्केल्स का जो वाइट वाला हमारा बॉक्स बना हुआ है ना, इसके हमने लगा देना है चारों। ठीक है, इस तरह से आप ड्रैग करेंगे और ये जो वाइट वाला बॉक्स है इसके इर्द गिर्द हमने इस तरह से ये लगा देना है। ठीक है, अब ये जो वाला जो डिज़ाइन है मैंने जो फ्लावर लिया इसका बैकग्राउंड मैं रिमूव कर लूँगी। इसकी कंट्रोल जैसे कॉपी करेंगे, नीचे वाली आई लेयर को ऑफ कर देंगे। उसके बाद मैं लूँगी मैजिक पेन टूल, सेलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड, देन डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बैकग्राउंड डिलीट हो गया। अब इसको ड्रैग करके हम अपने इस पेज के ऊपर ले आएंगे। अब इसी एक मोटिव से हमने अपना पूरा पैटर्न बनाना है 3D में, बहुत ही खूबसूरत सा बनेगा। ठीक है, तो इसलिए आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना है। तो कंट्रोल टी से इसको मैंने सेलेक्ट किया, देन इसको कर देंगे। इसके रिसाइज करने के बाद आपने आ जाना है, मैंने यहाँ से ले लिया पॉलीगॉनल लैसो टूल। ठीक है, पॉलीगॉनल लैसो टूल लेने के बाद जो जो मुझे यहाँ से पार्ट चाहिए ना, उन सारों को मैं सिलेक्ट करती जाऊँगी, देन कंट्रोल जे से कॉपी करती जाऊँगी। जो जो इस फ्लावर्स के अंदर से मुझे पार्ट लेने हैं उन सारों को पॉलीगॉनल लैसो टूल से वो पार्ट को सिलेक्ट करूँगी, देन कंट्रोल जे से कॉपी करती जाऊँगी। जैसे कि अभी मैंने ये सिलेक्ट किया है पार्ट। ठीक है, इसका कंट्रोल जे से इसकी हम कॉपी करेंगे सिलेक्शन के बाद। और ये देखिए अगर मैं नीचे वाली लेयर ऑफ करूँ तो ये पार्ट अलग हो गया इसका। ठीक है, इसी तरह ये देखिए मैंने सारों के अलग अलग जो जो मुझे इसमें से पार्ट चाहिए तो मैंने सारा अलग कर दिया। जैसे अभी मैं इस वाले पार्ट को अलग कर रही हूँ। ठीक है, पॉलीगॉनल लैसो टूल सेलेक्ट किया और इस वाले पार्ट को हम सिलेक्शन कर लेंगे इसकी इस तरह से, और सिलेक्शन करने के बाद आप इसकी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी हम करेंगे सिलेक्शन के बाद कंट्रोल जे से कॉपी। तो अगर मैं इसकी भी आई ऑफ करूं तो ये हमारा जो अभी जो मैंने बनाया ये देखिए ये अभी अलग हो गया इसका पार्ट। तो इन सारों को हमने मर्ज करके एक बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बनाना है। तो ये देखिए अभी मैंने एक को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, एक मैंने कंट्रोल जैसे उसकी कॉपी करके ऊपर एडजस्ट कर दिया। इसको यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद मैंने रेक्टेंगुलर टूल लिया और जो ये पार्ट है ना येलो वाली साइड पे, इस सारे को कट करके शिफ्ट प्रेस करके आपने ड्रैग करना, तो फिर ये इसके अपोजिट आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने इसके एजिस के साथ लगाना है। ठीक है, इस एजिस से बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर से रेक्टेंगुलर टूल सेलेक्ट करेंगे। अब ये इस वाला जो मिड में आ रहा है फ्लावर, इसका भी हमने जो येलो वाली साइड्स पर बॉक्स के ऊपर आ रहा है इसको भी हमने इसके ड्रैग करके शिफ्ट प्रेस करके इसके ऑपोजिट ले आना है। ठीक है, इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। इसके बाद ये जो फ्लावर है इसको कंट्रोल टी से सिलेक्ट किया, शिफ्ट होल्ड प्रेस करके इसके साइज को रीसाइज किया और इसको थोड़ा सा रोटेट हम करेंगे और इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है इन फ्लावर्स को मैं ओपन करती जाऊँगी, जो मैंने कट किए हैं और उनको एडजस्ट करती चली जाऊँगी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद अब इस फ्लावर को भी हम कंट्रोल टी से सिलेक्ट करेंगे और इसका साइज़ को थोड़ा सा लार्ज करेंगे। साइज़ को रीसाइज करने के बाद थोड़ा सा रोटेट किया, देन इंटर कर देंगे। ठीक है, इसको एडजस्ट कर देंगे कि जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ इसको होना चाहिए उधर वहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर देंगे। यहाँ सही लग रहा है मेरे ख्याल से, तो इसको हम यहीं पे रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर से दूसरा फ्लावर्स ले आएंगे और इसको भी मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगी। इसको हम यहाँ पे इधर कॉर्नर पे एडजस्ट करेंगे और जो इसके पार्ट मैं इसको कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके इसके साइज़ को रीसाइज किया। जो पार्ट इसके बाहर है उसको हमने सिंपल रेक्टेंगुलर टूल से सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके इसके ऑपोजिट ले आएंगे, शिफ्ट प्रेस करके आप ऑपोजिट करेंगे। उसके बाद फिर से रेक्टेंगुलर टूल लेंगे और जो फिर से येलो वाला पार्ट मतलब कि येलो वाले में बॉक्स के अंदर पार्ट बच गया तो उसको भी मैं सिलेक्शन करूँगी और शिफ्ट प्रेस करके हमने ऊपर ड्रैग करना है। और ये याद रखें इस लाइन्स के साथ होना चाहिए। ठीक है, ये जितने भी हमने पार्ट करने, वरना आपकी जो डिज़ाइन बनेगी तो उसमें लाएगी लाइंस। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप डिज़ाइन इस तरह से ऑपोजिट उसको कर रहे
हैं वो उसके साथ ही अटैच होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से ये जितने भी जहाँ जहाँ एम्प्टी प्लेस लग रही थी वहाँ पे मैंने सारों को एडजस्ट कर दिया। अब इस फ्लावर्स को भी हमने जो इसके एजेस बाहर जा रहे हैं रेक्टेंगुलर टूल से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी हमने ऊपर इसके ऑपोजिट में ले आना है, ठीक है। तो मैं इसको रेक्टेंगुलर टूल से इसके इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करूंगी जो येलो बॉक्स से बाहर आ रहा था वाइट वाले बॉक्स से, और इसको इसके ऑपोजिट ले आएंगे इस तरह से, देन इंटर कर देंगे, ठीक है। इंटर करने के बाद कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट आप कर देंगे। तब जो जो ये एम्प्टी इसकी प्लेस बच गई इस डिज़ाइंस के अंदर थोड़ा सा, वहाँ पे भी मैं डिज़ाइंस को एडजस्ट कर दूंगी, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ तक हो गया है हमारा। अब ये जो लीव है ग्रीन वाला इसको हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से। इस वाले फ्लावर्स को अब ऊपर भी थोड़ी सी लग रहा है खाली जगह, यहाँ भी हम इसको फिल कर देंगे, ठीक है। ये जो है हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये देखिए अगर मैं इसका बैकग्राउंड की लेयर ऑफ करूँ तो ये इस तरह से। अब इन सारी लेयर्स को हमने सेलेक्ट करना है, देन कंट्रोल ई से मर्ज करना है, तो ये एक लेयर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हमारा डिज़ाइन है जो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने आना इमेज पे जाने के बाद कैनवस साइज़ पे, यहाँ से हमने अपना साइज़ को रीसाइज कर देना, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ से इसकी कर दूंगी पिक्सल्स में किया, और 1000 ही हम इसकी विड्थ रखेंगे, देन वही सेम साइज कर देंगे। 1000 इसकी विड्थ, 1000 ही इसकी हाइट, देन ओके करेंगे तो प्रोसेस हो जाएगा। ये देखिए येलो वाला सारा पार्ट कट हो चुका था। अब हमने आना है इमेज पे, सॉरी एडिट पे जाएंगे। अब हमने एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद कैनवस साइज पे जाएंगे, यहाँ से अपने पैटर्न को नाम दिया, देन ओके किया, ये पैटर्न बन गया। फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाएंगे, यहाँ से हमने इंचीज में अपना पेज ले लेना, ठीक है। विड्थ भी इंचीज में और हाइट भी इंचीज में। यहाँ से 42 हम पेज की विड्थ लेंगे और 45 हमने हाइट ले लेनी है, देन कर देंगे ओके, ठीक है। ये देखिए ये पेज ओपन हो गया। अब हमने पेज ओपन करने के बाद यहाँ से ये ऑप्शन आ रही है आइकन की, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, ये पैटर्न की ऑप्शन आ रही। तो ये अभी जो हमने पैटर्न क्रिएट किया वो ये रहा, और इसके अब हमने स्केल्स को एडजस्ट कर देना, ठीक है। स्केल्स को एडजस्ट कर देंगे और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ये बना है हमारा पैटर्न, देन ओके कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये देखिए अगर हम इसका प्रिंट साइज़ देखें तो अच्छी और हाई क्वालिटी में ये बना है और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना है, ठीक है। अब हमने इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। उसके लिए मैं कलर पिकर को ओपन कर लूँगी और इसका मैं ब्लैक ही कलर सेलेक्ट करूँगी। कलर सेलेक्ट करने के बाद ऑल बैक स्पेस प्रेस कर देंगे तो ये देखिए कलर आ गया, बहुत खूबसूरत ये लग रहा है पैटर्न, ठीक है। अगर हम इसका प्रिंट साइज़ भी देखें तो बहुत ही अच्छा और हाई क्वालिटी में बना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको प्रिंट साइज़ दिखाती हूँ इसका। ये देखें कितना अच्छा और हाई क्वालिटी में बना है, और अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। इसके बाद फिर से मैंने वही पैटर्न पे अब पहली लेयर्स ली थी, अब दोबारा से मैंने फिर से वही पैटर्न पे क्लिक करके इसकी हमने फिर से इसके स्केल को एडजस्ट करना है ताकि 3D लुक आए। 3D लुक देने के लिए हम इसको दोबारा से पैटर्न लेंगे। उसके बाद हमने इसकी जो ओपेसिटी है ना उसको कम कर दिया, और इसकी फिल को भी मैं थोड़ा सा कम कर दूंगी। ओपेसिटी को कम करने के बाद ये देखिए लाइट सा पीछे टेक्सचर सा आ रहा है इसका, और ये आपने करना जो बैकग्राउंड की जो नीचे वाली लेयर है उसको आपने सेलेक्ट करके आपने इसकी ओपेसिटी को करना है कम, ठीक है। इसके बाद मैंने इसकी जो ये फिल है ना उसको भी कर दिया कम। ये देखें यहाँ से इसकी फिल कम करने के बाद हम कर देंगे ओके। इसके बाद आपने यहाँ पे आना है, फिर से पैटर्न पे हम जाएंगे। ये 3 लेयर्स हमने लिया, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ से फिर से मैं पैटर्न को एडजस्ट कर दूंगी। अब थोड़ा सा साइज इसका लार्ज किया, देन ओके कर दिया इसके स्केल्स को। अब हमने यहाँ से करना है कलर बैलेंस ताकि हमारी जो 3D में लुक आए। तो यहाँ पे ये 3 स्केल्स आ रहे हैं, इनको हमने एज अ बैकग्राउंड का जो टेक्सचर देने के लिए इनके स्केल्स को एडजस्ट करना ताकि जो हमारा कलर बैलेंस है बैकग्राउंड का वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए। इन तीनों स्केल्स को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगी, जहाँ मुझे सही लगेगा उसको मैंने एडजस्ट करने के बाद ओके कर दिया। अगर मैं अब आपको जूम करके दिखाऊं तो इसके बैकग्राउंड का टेक्सचर बहुत ही प्यारा से आया और 3D में आ रहा है। ये देखिए लाइट सा पर्पल सा कलर बैक पे आ रहा है और बहुत ही प्यारा बना है। अगर हम इसका प्रिंट साइज़ करके देखें एक्चुअल प्रिंट साइज़ तो ये देखिए कितना प्यारा बना है, ठीक है। इस तरह से आप 3D में अपना बहुत ही खूबसूरत सा खुद का पैटर्न बना सकते हैं। अगर आज की इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन का दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।